हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखें तो देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी ई समांतर है बी सी तथा बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो डी ई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल को लेते हैं और इस त्रिभुज में हम लोगों को दिया हुआ है कि ए और ये बी और ये सी, इसमें हम लोगों को ये मध्य बिंदु है और इसके मध्य बिंदु ये BC के समांतर है, ये D है और ये E है। तो ये वाला दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, यहाँ पे देखिए तो हम लोग ये जो है AD जो है DB के इक्वल है और AC EC के इक्वल है। और यहाँ पे दिया हुआ है BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि DE इक्वल टू क्या होगा, 1/2 DC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 DC। तो हम लोग देखते हैं कि 1/2 और DC का वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग 2 से कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास DE का वैल्यू क्या आया, 4 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो ये ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर। तो दो समान रूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर त्रिभुज में ये जो है भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया हुआ है तो ये इसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा ये 4 का स्क्वायर और रेशियो 9 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, अर्थात 16:81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16:81। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 16/81। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में यदि L और M समांतर हों तो D का मान ज्ञात करना है। तो ये L रेखा है और ये M रेखा है, ये दोनों क्या है, आपस में समांतर हैं। तो हमें पता है कि ये दोनों कोण क्या होते हैं, दोनों कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। तो देखिए 3D और प्लस 50 प्लस 2D और प्लस 20, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5D प्लस 70 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 5D इक्वल टू क्या होगा, 110। इसको 70 ले जाके इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 हो जाएगा घटाने के बाद। तो 5 से इसको अगर हम लोग कटाएं तो 5 दूना 10, 5 दूना 10। ये D इक्वल टू हमारे पास 22 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये हम लोग 4 नंबर देखते हैं। तो क्या दे रहा है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप कहलाते हैं, मतलब उनके समरूप होते हैं। अब देखिए क्या है 5 नंबर, दो समकोण त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। तो ये जो है इसको थेल्स ने क्या बोला था, इसको थेल्स ने क्या कहा था, इनका ये जो कथन है ये किसका है, थेल्स का है कि दो समकोण त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसके, तो थेल्स ने इसने बताया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर। कुछ त्रिभुज की भुजाएं निम्नलिखित हैं, कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो हमें समकोण त्रिभुज में पता है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हमें पता है कि ये अगर A है और ये B है और ये C है तो हमें पता है कि AC का स्क्वायर इक्वल होता है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। तो देखिए 2 का सम तीसरे के बराबर किसमें होगा, तो A। इसमें हम लोग B नंबर ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए B नंबर ऑप्शन इसका सही है। जैसे देखिए यहाँ पे 6 का इसमें हम लोग करें, देखिए इसमें हम लोग अगर लेते हैं, देखिए यहाँ पे तो ये 6 का स्क्वायर करेंगे और ये
क्या होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 10 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जैसे देखिए ये 36 हो जाएगा और ये 64, तो ये दोनों को ऐड करने से 100 हो जाएगा, तो ये इक्वल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें कहता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर है, और तो कहता है कि सी का मान क्या होगा। तो अगर हम ये दोनों बराबर हैं, जैसे ये त्रिभुज दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज के लिए है कि देखिए यहाँ पे AC है, ये AC और ये B है, ये कहता है कि ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये वाला AB, ये BC होना चाहिए, क्या होना चाहिए, BC। तो AB इक्वल होगा BC के, तो ये क्या होगा, तभी ये संभव है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर इक्वल होगा AC के स्क्वायर के, तो हमारे पास ये एंगल C जो होगा, C का मान क्या होगा। तो हम लोगों को ये पता है कि एंगल C का मान 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए इसका दोनों ये समान है, इसलिए क्या होगा, ये 45 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर देखते हैं। तो देखिए 8 नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में a इक्वल टू 30 डिग्री, b इक्वल टू 40 डिग्री और c इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है। ये डिग्री नहीं है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो कोण c का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो ये भुजाओं का अनुपात कोण के अनुपात के समान होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 30, b इक्वल टू 40 दिया हुआ है और c इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये वाला हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों के पास अगर ट्रायंगल लिया जाए, तो देखिए इसमें अगर ये हमारा, अगर इस तरह से देखें तो ये सबसे लंबी भुजा 50 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है, देखिए तो ये 50 सेंटीमीटर वाला सामने वाला एंगल जो होगा, ये देखिए ये दोनों का सम ये इसके इक्वल है। तो ये देखेंगे तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा, इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला हम लोग देखते हैं, पाइथागोरस परिमेय का संबंध है, किससे है, तो पाइथागोरस जी ने का जो संबंध है वो समकोण त्रिभुज से है। तो ये समकोण त्रिभुज से उनका जो है थ्योरम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी के कोण बी समकोण हैं। देखिए ये समबाहु समकोण त्रिभुज अगर हम लोग बना लें तो इसके कोण सी जो होगा, ये कोण बी समकोण है, ये कोण बी क्या है, समकोण है। और यहाँ पे a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे a है और ये b है, इसके सामने वाला ये a है और ये b है। तो हम लोगों को यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा c, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा c और ये इसके सामने वाला ये b हो जाएगा। तो हमें कहता है कि AB की लंबाई कितनी, इसमें हम लोग को दे रहा है, देखिए इसमें हम लोग को आ रहा है a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज समकोण समद्विबाहु है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये b, तो b का मान क्या हो जाएगा, ये AC। तो AC का वैल्यू जो होगा, AC का वैल्यू ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, AB, मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, देयरफॉर 4 रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 4 रूट 2। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर। तो देखिए एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में कोण C समकोण है, इसमें क्या है, C कोण जो है ये क्या है, समकोण है, ये कोण C 90 डिग्री दिया हुआ है। तो कहता है AB की लंबाई क्या होगी। तो देखिए ये A है और ये B है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो ये हमें पता है कि AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC के स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, BC के।
और AC और BC दोनों क्या हैं, समान हैं। तो हम लोग BC को क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये AC का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास AB का स्क्वायर। तो क्या होगा 2AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB के स्क्वायर के। तो देखिए इसको अगर हम लोग इधर साइड में ट्रांसफर करें तो AB इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 और AC के स्क्वायर के। तो हम लोग अधिक से अधिक क्या लिख सकते हैं, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 2 और AC हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी में इसी तरीका का दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखिए, हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के और AD यहाँ पे दिया हुआ है AD और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AD बाई यहाँ पे DB क्या दिया हुआ है DB इक्वल टू 5/3 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5/3। अब हम लोगों को यहाँ पे E क्या निकालना है, AE बाई हमें AC की वैल्यू चाहिए। हमें पता है कि AE बाई AC इक्वल होता है ट्रेंगल में। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंगल एक बना लें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D और ये इसको हम लोग E एज्यूम करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि AD का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये 5 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है। तो ये भी क्या होगा, ये 5 होगा और ये 3 होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है AD बाई DB इक्वल होता है AE बाई EC के। अब देखिए हमें क्या करना है, तो हम लोग करते हैं। देखिए AD बाई DB का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 5/3 और हमें AE की वैल्यू तो क्या हो जाएगा AE और बाई ये होगा EC की वैल्यू भी होगा। तो AE का वैल्यू हमें AE की वैल्यू क्या है 5 है और यहाँ पे देखिए AC 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 5/8 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं तो देखिए दी गई आकृति में ADE समांतर है BC तथा x का वैल्यू चाहिए। तो देखिए हमें पता है कि AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC के। इन दोनों का रेशियो समान होता है। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है AD का वैल्यू x है और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 16। ये देखिए यहाँ पे 34 और यहाँ पे 7, 17 दूना 34 हो जाएगा तो 16 दूना 32। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 32 हमारे पास आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। कौन कौन है, तो त्रिभुज एक दिया हुआ है यहाँ पे देखिए A और ABC और एक ट्रायंगल और दिया हुआ है, उसको दिया हुआ है DE और F लिखा हुआ है। हमें कहता है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यहाँ पे AB और बाई DE इक्वल होगा BC और बाई EF के इक्वल होगा AC बाई DF के। क्या होगा, ये सभी समान होंगे। तो इसके भुजाओं का अनुपात उसके क्षेत्रफल के अनुपात का वर्ग होता है। तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्षेत्रफल के अनुपात में हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन किसमें दिया हुआ है AB और DE का स्क्वायर, यही ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं एक तो
देखिए यहाँ पे अगर हम लोग त्रिभुज लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक और त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ है डी, ये है ई और ये है एफ। अब देखिए अब हमारे पास दिया हुआ है कि एक भुजा इसका 10 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये सॉरी 10 सेंटीमीटर है और ये क्या दिया हुआ है, एक भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर हम लोग इस तरह से जूम करें तो देखिए ये क्या होगा, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये ए बी और बाई डी ई का स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो ये 10 का और बाई 5 का, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 2 जा 10, तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1, 4:1 जो होगा इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, कहता है कि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी भुजाओं का, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल के वर्गमूल होता है उसके भुजाओं के अनुपात के। तो देखिए 9 और बाई 14 का हम लोग रूट निकाल देंगे तो 9 का क्या होगा 3 और 4 का क्या होगा 2, यही अनुपात हो जाएगा हमारे पास किसका, डी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही होगा। अगला त्रिभुज में देखें, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 1/2 दिया हुआ है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे तो अनुपात क्षेत्रफल का हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 1:4 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है डी में हमारे पास दिया हुआ है। अगला देखिए तो 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी पे और तथा ए, तो इसमें हम लोगों को ए बी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर हमें निकालना है। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज हम लोग लेते हैं। तो देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए अब इसमें ए है, ये क्या है बी है और ये सी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करें, इस पे हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास इस पे ये लंब है, तो ये क्या है ये बी है। अब हमें पता है कि ये अगर इसका साइड x है तो ये क्या होगा x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास दिया हुआ है ये क्या है, ये दिया हुआ है a, ये दिया हुआ है BD, तो BD क्या होगा x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। अब हमें पता है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है AB और बाई ये क्या दिया हुआ है BD और हमें AD का निकालना है। तो AD इक्वल टू क्या होगा, AD का स्क्वायर इक्वल होगा AB के स्क्वायर माइनस BD के स्क्वायर के। तो देखिए AD का x का स्क्वायर माइनस है ना x/2 का स्क्वायर करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और बाई 4, तो हमें क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और बाई 4 आ जाएगा। अब हमें पता है तो देखिए इसका क्या होगा, हमें ये क्या चीज़ आया AD की वैल्यू आया, क्या चीज़ का AD का स्क्वायर। अब हमें देखते हैं कि देखिए AB का स्क्वायर चाहिए, क्या हमको क्वेश्चन में लाना है, तो AB का स्क्वायर और बाई AD का स्क्वायर लाना है। तो AB का स्क्वायर हमने क्या माना है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ये √3 और x और बाई 2। अब हम लोग इसका स्क्वायर कर लें, देखिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए x स्क्वायर और बाई ये 3x स्क्वायर और बाई 4 हो जाएगा। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 4/3 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में क्या हुआ है दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, तो कोण A बराबर 47 है और Q बराबर 73 है, तो कोण C का मान क्या होगा। तो देखिए कोण C का वैल्यू जो हमारे पास होगा
पहले हम लोग देख लें कि कोण ए बराबर 47, यहाँ पे देखिए एंगल ए बराबर 47 डिग्री है, और फिर क्या दिया हुआ है, एंगल क्यू इक्वल टू 73 डिग्री। एंगल क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू इक्वल टू 73 डिग्री दिया हुआ है, और हमें सी का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, कोण सी की वैल्यू हमें पता करनी है। तो ये एक त्रिभुज है जो समरूप है, कौन है, ए बी और सी, और ये त्रिभुज क्या है, ये है पी क्यू और आर के, क्या है, पी क्यू आर के समरूप है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए एंगल जो होगा वो 47 दिया हुआ है, और क्यू एंगल 73 दिया हुआ है। तो ये समरूप है, तो इसके भुजाओं का अनुपात समान होगा, तो ये भी क्या हम लोग ले सकते हैं, 73 डिग्री ले सकते हैं, और ये क्या ले सकते हैं, 47 डिग्री ले सकते हैं। तो ये वाला हमें कोण सी का वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये क्या हो गया, 47 और प्लस 73 डिग्री, और ये 47 डिग्री, और ये एंगल सी, तो ये तीनों का एडिशन 180 डिग्री होता है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0, 7 और 4 11 8 20 हो जाएगा, और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 120, देयरफॉर 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री जो होगा इसका वैल्यू होगा। तो हमारे पास देखिए ये कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी पे, क्या दिया हुआ है, ये त्रिभुज है एक तो हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए ए डी लंब है बी सी पे, तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। इसके ऊपर ये क्या डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है, ये डी के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि ए डी और बी सी, ए डी ये 8 सेंटीमीटर है, और बी सी भी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें बी सी की वैल्यू जो है ये 23 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें क्या पता है कि ए सी का मान निकालना है, ए सी का वैल्यू। तो ये देखिए 23 है, तो ये 8 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए डी का स्क्वायर और प्लस डी सी का स्क्वायर के। अब देखिए ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर कर लेंगे, और ये 15 का स्क्वायर कर लेंगे, 8 28 64, और 15 15 225। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 289 हो जाएगा, और ए सी का स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, 17, तो ये 17 का स्क्वायर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर। तो यहाँ भी त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के समरूप हैं, तो ए बी 2 गुना है ए पी के, तो हम लोग बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो हमें क्यू आर का वैल्यू चाहिए। तो देखिए एक त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, यहाँ देखिए एक त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए एक त्रिभुज लेते हैं हम लोग, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी और ये सी है, ये एक त्रिभुज लेते हैं हम लोग पी क्यू और आर को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 2, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और फिर क्या दिया हुआ है, 2 ए बी पी क्यू के इक्वल है, 2 यहाँ पे दिया हुआ है 2 ए बी इक्वल है पी क्यू के। तो यहाँ देखिए ये पी क्यू है और ये क्या है, ए बी है, तो ये ए बी इक्वल टू 1/2 पी क्यू के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी क्यू के 1/2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या रेशियो दिया हुआ है, ए बी और पी क्यू का रेशियो 1/2 दिया हुआ है। तो हमें पता है कि ये समरूप त्रिभुज है, तो बी सी और क्यू आर का रेशियो भी 1/2 होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्यू आर का वैल्यू। तो यहाँ पे क्यू आर देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए बी, तो यहाँ पे हम लोग को देखिए कि ए बी और बाई
पी क्यू का रेशियो हमें समान होगा बी सी और बाई क्यू आर के। तो देखिए यहाँ पे ए बी और पी क्यू का रेशियो क्या दिया हुआ है, ए बी और पी क्यू का रेशियो 1/2 दिया हुआ है। और यहाँ पे बी सी का वैल्यू 8 दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। तो ये क्या होगा, x = 16 हो जाएगा। देखिए तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा।